अब देखो यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज 2G है, इसमें सारी वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी बेटा। मतलब इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी। जैसे मैं 2G का फर्स्ट क्वेश्चन बताऊँ, 2G का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a + b - 2c into x plus 2a - b minus c into x plus c plus a minus 2 इक्वल टू 0। ये आपका वैल्यू है भाई। हम यहां से देख रहे हैं 0 तो नहीं हो रहा, इन तीनों का कोफिशिएंट 0 तो नहीं हो रहा, क्योंकि a plus a 2a और 4a आ रहा है। तो हमारा एक कंडीशन तो हट गया भाई कि 0 होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और आपके ऑप्शन से और पहले उसने बोला x इक्वल टू 1 है क्या, तो x इक्वल टू 1 तो नहीं है। x इक्वल टू 1 तो तब होता है, x इक्वल टू 1 तो तब होता जब इन तीनों के कोफिशिएंट का सम 0 होता। दूसरा ऑप्शन है हमारा x इक्वल टू -1, इसको रख के देखो a plus b minus 2c -1 रखेंगे तो -2a plus b plus c और c plus a minus 2। अब देखो 2c 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 कैंसिल, a 2a कैंसिल। यस, व्हाट इज द आंसर? तो हमारा इसका आंसर x इक्वल टू -1। सो द वैल्यू इज इक्वल टू x इक्वल टू -1। आया समझ में? इस तरह से ये करना है। क्लियर है बेटा? रिपीट क्या करूं चिन्मय, मेरे को बता तो सही, क्या रिपीट करूं? मतलब क्या नहीं समझ में आया इसमें है बेटा? मैं ये बोल रहा हूं कि आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको वैल्यू रख रख के देखना। जैसे पहला ऑप्शन था x इक्वल टू 1, तो बेटा x इक्वल टू 1 तभी आएगा जब तीनों कोफिशिएंट का सम 0 के इक्वल होगा। x इक्वल टू 1 तभी आएगा जब तीनों कोफिशिएंट का सम 1 के 0 के इक्वल होगा। तो x इक्वल टू 1 तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन x इक्वल टू -1 है, तो मैंने -1 रख दिया x की जगह और उसको सोल्व करके देखा तो 0 आ रहा। इसका मतलब x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन। कुल मिला के बात ये है, चारों ऑप्शन को रख रख के देखो। और ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी है बेटा, ये पूरी एक्सरसाइज में आपको यही काम करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो आपकी 2G जो एक्सरसाइज है उसमें सब में यही करना है। जैसे 7 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। पहला ऑप्शन है 2 माइनस 10, दूसरा ऑप्शन है 4 माइनस 9, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 9 और चौथा ऑप्शन है -2 9। तो पहले तो एक बार 2 रख के देखते हैं 2 का वैल्यू आ रही है। यदि 2 आ जाता है तो या तो a होगा या b होगा। तो 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 और 10 18 माइनस 2 16 मतलब 4 2 2 जा 4 8 8 10 18 माइनस 9 3 बिल्कुल सही है। मतलब इन दोनों में से एक आंसर है, इन दोनों में से एक आंसर है। या तो ए आंसर है या बी आंसर है। क्लियर? ए आंसर है या सी आंसर है, दोनों में से एक आंसर। ये क्लियर है जो मैंने बोला? अब ए और सी में से चेक करने के लिए पहले 9/2 रख लेता हूँ, ज्यादा इजी पड़ता है। 9/2 9/4 प्लस 45/2 माइनस 54 54 27 25 तो 5 आ गया। इधर देखते हैं 2 into 9/4 यही 9/2 प्लस 45/2 माइनस 54 सर 81 आएगा। कहाँ पर 81 आएगा? 9/4 की जगह 81/4। ये बात तो सही बोली है, बिल्कुल सही बोली है। 81 आएगा।
81/4, तो 81/2 और 81 और 45 कितना हो गया? 81 और 45 कितना हो गया? 126. 126/2 63 हो गया। 63 - 2 61, मजा नहीं आ रहा इसका। और यदि ये माइनस हो तो अब बोलो कितना आ रहा है? 81 - 45, 81 - 45 कितना? 36. 26/2। यार ये क्या हो रहा है? 1 मिनट रुको रुको। एक सेकंड। 81/2 पहले वाला प्लस वाला ही चेक कर लेते हैं। 81 126/2 तो 63 - 2 61 आ रहा है। 81 यदि माइनस होगा 81 - 45 तो 36। 81 - 45 6 7 में 4 गया तो 36/2 80। तो सही तो आ रहा है, माइनस पे सही तो आ रहा है, माइनस का आ रहा है, माइनस पे सही आ रहा है भाई। 81/2 - 45/2 36/2 18, 18 - 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ रहा है। तो ये इसका मतलब -9/2 आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है, ए रखने पे सही आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा बेटा 2, -9/2, 2, -9/2। ये इसका आंसर होगा भाई। कुल मिला के बात मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा हूं आपसे, आपको वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी, आपको वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी। क्या बोला? क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है सबको? तो मैं 2 और -9/2 रखूंगा तब जाके इसका आंसर है। तो इसका आंसर 2, -9/2, 2, -9। तो आपकी दोनों एक्सरसाइज 2G, एक्सरसाइज 2G पूरी ऐसे की ऐसे ही होगी। एक और करवा देते हैं, जब कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और करवा देते हैं, लेकिन वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। देखिए एक और प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर मैं करवा देता हूँ 5th। 1/x + p + t इक्वल टू 1/x + 1/p + 1/q। इसका सॉल्यूशन है PQ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन -p - q। तीसरा ऑप्शन है p - p और चौथा ऑप्शन है -pq। अब एक एक करके देखते हैं। यदि मैं p रखता हूं तो ये आ रहा है बेटा ए ऑप्शन पे 1/2p + q। p रख रहा हूं तो 1/p और 1/p 2/p + 1/q। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। बी ऑप्शन रखता हूं, -p रखता हूं तो इधर आ गया 1/q, -p रखता हूं तो 1/- 1/p + 1/q, बिल्कुल सही आ रहा है। और -q रखता हूं तो 1/p, -q रखता हूं तो 1/q, बिल्कुल सही आ रहा है। बी इज द राइट आंसर। बी का x का वैल्यू या तो -p रखो या -q रखो, आपको दोनों वैल्यू सेम है, सही आ रही है। इसका मतलब इसका आंसर बी है, इसलिए इसका आंसर बी। क्लियर? इसलिए इसका आंसर बी है। क्लियर है?
चलिए आगे देखते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे भैया को। वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये तो हो गया बेटा हमारी 2F और 2G कंप्लीट हो गई। 2F और 2G के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात करता हूँ। दो एक्सरसाइज है हमारी वर्ड, दो क्या तीन एक्सरसाइज। एक तो फर्स्ट वन वेरिएबल, एक है 2 वेरिएबल और एक है 3 वेरिएबल। अब ये तीनों एक्सरसाइज को करने का तरीका एक ही है। तो इस पर हमें एक एक करके मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। और एक एक करके मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, देखिए हम एक्सरसाइज बात कर रहे हैं भाई 2A तो मैंने बोल ही दिया था 2B। एक्सरसाइज 2B की बात करते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन को समझना, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटिस, हमें सिर्फ ऑप्शन से आंसर निकालना और हर एक एक्सरसाइज में ऐसा होगा, हमें ऑप्शन से आंसर निकालना। कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन जो आप कर लेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक दो क्वेश्चन में बता रहा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड 56 into 2 parts, दो पार्ट में डिवाइड करें। 3 times the first part exceed 1/3 of second part by 40। ये बोलो 3 times of first part is equal to 1/3 of second part plus 40। पहला ऑप्शन 20, 36। इसको चेक करते हैं। 3 times of first part, 1/3 of second part प्लस 40। क्या सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? बोलिए। गलत किसमें, कहाँ गलत आ रहा है बेटा? मेरे को तो नहीं दिख रहा गलत। तेरे को कैसे दिख गया गलत? मुझे तो गलत नहीं दिख रहा, मुझे तो सही दिख रहा है बेटा। सही तो है बेटा। 3 times द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस 36। तो बेटा यही आंसर है 20, ऐसे चेक करना है बेटा। मतलब हमें सोल्व नहीं करना, हमें ऑप्शन से लेकर सोल्व करना है। अभी ऑप्शन से लेकर सोल्व हो गया देखो। हाँ ठीक है चलो। तो 3 times द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस 40। बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए आंसर हो गया। समझ में आया कैसे चेक करना है? एक और लेके बता दो, एक और लेके बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the sum of the digits of 2 digit number, sum of digits 10 given है। अगर 18 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टिंग नंबर इक्वल, डिजिट्स आर इक्वल, डिजिट्स आर कैसे आंसर? ऑप्शन 37, सम 10 है, बिल्कुल सही है। 18 सब्ट्रैक्ट करो 19 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, गलत। दूसरा 73,
सम 10 है, 18 सब्ट्रैक्ट करो 55, दोनों सेम निकल, दोनों डिजिट का सम 10 होना चाहिए, दोनों डिजिट का सम 10 होना चाहिए, और यदि हम 18 सब्ट्रैक्ट करें तो आपका दोनों डिजिट सेम आनी चाहिए, तो आपका इसका आंसर 55 है। तो आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको डायरेक्ट इस तरह चेक करना। क्या समझ में आया दोनों क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और देखो, एक और लेते हैं। टेन ईयर से नेक्स्ट बता, 10 ईयर से 10 ईयर से फादर का 4 टाइम्स ऑफिस, 10 ईयर से and father will be 2 times office, चलो 50-20। अब देखना 10 साल पहले 40-10 4 टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही है। 10 साल बाद 60-30 2 टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई उसने बोला था 50-20, 10 साल पहले 50, फादर की एज 40 होगी, सन की एज 10 होगी, 4 टाइम। 10 साल बाद 50 तो 10 60 हो गया, सन की एज 30 हो गई, डबल हो गई, तो ये 4 टाइम हो गया, ये डबल हो गया, तो सही आता है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? 50-20। क्या सही चल रहा है? वेरी गुड। चलिए और देखो, मैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 बताऊं। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर exceeds numerator by 2, 5/8 to the numerator, यदि 5/8 to the numerator, the fraction increased by 1, increased by 1, increased by 1, the fraction प्लस ऐसा बोलो। पहला ऑप्शन 5/7, तो पहले कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर, यदि मैंने ऊपर 5/8 किया सेकेंड कंडीशन, तो इसमें +1 करने पर आ रहा है कि 10/7? क्या 5/7 में +1 करने पर 10/7 आ रहा है क्या? भाई पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। अब यदि मैंने ऊपर न्यूमरेटर में 5/8 कर दिया तो 10/7 आ गया, तो ये बोला ये जो फ्रैक्शन है 5/7 +1 आना चाहिए, तो 5/7 +1 10/7 होता है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, तो बोलो 5/7 +1 10/7 होता है कि नहीं होता है? तो ये आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। 1/3 बिल्कुल 2 बन जाता है, 5/8 करो 6/3 2 आ जाता है, +1 ये है। सी ऑप्शन 7/9 2 ज्यादा है, 5/8 करो 12/9 और यहाँ 1 करोगे तो 16/9 नहीं आएगा, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वही आंसर होगा। 3/5 2 ज्यादा है, +1 करोगे तो 8/5 होगा, बिल्कुल सही है 5/8। तो इसका ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा 8/5। 3/5 + 1 will be equal to 8/5। इसका मतलब न्यूमरेटर में 5/8 करो या 3/5 + 1 करो 8/5। तो इसका आंसर हो गया बेटा 8/5। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। कल होगा ये कंप्लीट, आज नहीं होगा, कल करेंगे इसको कंप्लीट होगा। जल्दबाजी नहीं करते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा देते हैं।
मंडे से भी लीनियर 2 दिन का चक्कर है लीनियर मंडे मंडे देखो और नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स मतलब 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन 10 डिजिट 10 is 3 times the digit in unit। सर हाँ बेटा सर आप क्या बोर्ड के बहुत पास होना तो वॉइस बार बार आ रही है, डबल आ रही है, वो बाउंस बैक होके माइक पे आ रही है। तो आप बोर्ड के बहुत पास खड़े हो ना तो वॉइस डबल आ रही है, बाउंस बैक होके आ रही है वॉइस। क्या बोल रहा है ये दोबारा बोलो जोर से बोलो। सर एको आ रहा है, एको तो एको आ रहा है, एको। अच्छा इको आ रहा है उसका तो क्या करें। आप बोर्ड के बहुत पास खड़े हो ना तो इसलिए वो वॉइस 2 बार माइक पे आ रही है, आपकी भी और फिर वो रूम में हो ना इसलिए। हाँ क्योंकि रूम खाली है इसलिए आ रहा है। अब रुको फिर रुको बेटा इको इसलिए आ रहा है कि खाली रूम में पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं कोचिंग पे आके पढ़ा रहा हूँ इसलिए इको आ रहा है। अब हो सकता है कि अब मैंने दरवाजा खोल दिया तो नहीं आएगा। अभी दरवाजा खोल दिया तो अब नहीं आएगा। अब ये बोल रहा है डिजिट एट यूनिट प्लेस 3 times the digit in unit place। digit at tens place is equal to 3 times the digit in unit place। यदि हमने नंबर में से जो भी नंबर है उसमें से 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। नंबर में से 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। अब मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ 39 10th प्लेस का डिजिट इसका डबल है ट्रिपल है क्या यूनिट प्लेस है। बोलो हाँ या ना बोल के बोलना बेटा हाँ या ना। अरे माइक में से बोलो 10th ये वाला नंबर इसका ट्रिपल है क्या नहीं। सेकंड 92 गलत है। 93 ये ट्रिपल है क्या यस सर। और इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है 54 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है 39। 39 उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका आ रहा सर, आ रहा। आ रहा है। तो यही आंसर 93 इसका राइट आंसर। इसका आंसर 93 हो गया। क्लियर ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 था ये भाई एक्सरसाइज 2B का बेटा 2B करनी है कल मुझे 2B करके देना है तुम्हें और 2B है 2F है 2G है ये 3 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है 2B 2F एंड 2G। चलिए नेक्स्ट 11 One student is asked to half the number by 6। मैं ऑप्शन दे देता हूँ बेटा पहले ताकि आप चेक कर सकें। उसने क्या बोला दोबारा बोलना बेटा मैं जो बोल रहा हूँ सुनते जाना। वन स्टूडेंट हाफ द नंबर डिवाइडेड हाफ द नंबर इसका हाफ नंबर कितना होगा इसका आधा नंबर बोलो 160। पहले नंबर को उसने 6 से डिवाइड किया दूसरे को 4 से किया तो बेटा ये तो डिवाइड नहीं हो रहा छोड़ दो। इसको 6 से किया इसको 4 से किया ये भी डिवाइड हो रहा है छोड़ दो। इसको 240 को 6 से किया इसको 4 से किया बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है तो 40 प्लस 50 16 प्लस 4 नहीं ये क्या है 240 है ना 40 प्लस 60 100 आ रहा है। अब उसने बोला कि यदि आप इसी पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं
तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर इससे 4 कम आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। सही नहीं है। उसने क्या बोला, हाफ ऑफ नंबर को आपने एक पहले हाफ को 6 से डिवाइड किया, दूसरा आपको 4 से डिवाइड किया, जो आपके 6 और 4 से डिवाइड करने के बाद उनका सम निकाला, वो नंबर यदि आप 5 से डिवाइड करोगे उससे 4 ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा 4 ज्यादा, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, 480 हो गया। इस तरह से आपको चेक करना। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2B थी। इसका चाहे तो एक और कर लेते हैं, रेक्टेंगल वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल है 5 सेंटीमीटर। एक साइड 4 है, ऑब्वियसली दूसरी साइड 3 होगी, उसमें क्या बात है, क्योंकि 3 4 5 आपकी क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। यदि 5 हाइपोटेन्यूस है और एक साइड 4 है तो अगली साइड 3 होगी। बताओ एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, 12। बिल्कुल सही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये उसने एरिया ही पूछा है, एरिया हो गया, एरिया हमारा 12, दिस इज द एरिया ऑफ, ये पूछा था। क्लियर, क्लियर है। तो ये हमारी 2B एक्सरसाइज थी। अब देखो 2B के बाद मैं मूव कर रहा हूं 2E पे। 2E कहीं पे भी सोल्व नहीं करना, आगे आपको जैसे बताया वैसे ही सोल्व करना है। 2E भी ऐसे कैसे ही करेगा, 2 भी ऐसे कैसे करेगा। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ। फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल टू 1/2 when both numerator and denominator are increased by 2। ये बोल रहा है यदि मैं 2 से इंक्रीज करूंगा तो 1/2 आएगा। और ये बोल रहा है कि दोनों को यदि मैं 12 से इंक्रीज करूंगा तो 3/4। पहला ऑप्शन 3/8। चेक करके बताओ क्या सही है क्या। 3/8, 3 + 2 5, 8 + 2 10, 1/2 आ रहा है। 3 + 2 12, 12 15, 8/8 + 12 20, 15/23/4। बिल्कुल सही है, यही आंसर। समझ में आया, इस तरह का आया। ये इस तरह से आ गया। क्लियर, चलिए और देखो क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 The wages of 8 men plus 6 boys amounts to ₹30,000. 4 men earn -5 boys equal to 4.5। ऐसा बोल रहा था। तो बोल रहा है 4 मेन जो है 5 बोल से 4.5 की ज्यादा कम है। मतलब 4 मेन -5 बॉय इक्वल टू 4.5 और ऊपर 33 है, दिस इज इक्वल टू 33। अब मैं ऑप्शन पे जाता हूँ बेटा। पहला ऑप्शन मेन का है ₹1.5 और बॉय का है 3, तो ये तो गलत हो गया बेटा। मेन ज्यादा कमाएगा, बॉय कम कमाएगा, तभी तो डिफरेंस 4.5 आएगा। मेन ज्यादा कमाएगा, बॉय कम कमाएगा। तो ये तो बोल रहा मेन ₹1.5 कमा रहा है, बॉय ₹3 कमा रहा है। पॉसिबल है क्या? अरे पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। दूसरा आ रहा है 3 उल्टा,
3 और 1.5 इसको चेक कर सकते हैं। 24 9 पहला वाला तो सही आ रहा है। 12 7.5 4.5 बिल्कुल सही आ रहा है। यही आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यही आंसर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 9। The sum of two-digit number, three-digit number is 12. डिजिट रिवर्स किया, डिजिट रिवर्स नंबर जो है वो इंक्रीज बाय 495 से बढ़ गया, नंबर इंक्रीज, बट रिवर्सिंग ओनली इफ द टेंथ इंक्रीजेस द नंबर बाय 36, बट रिवर्सिंग ओनली इफ द टेंथ इंक्रीजेस। अच्छा, सिर्फ आपका नंबर को इंक्रीज नहीं है, रिवर्स ओनली यूनिट एंड टेंथ। तो नंबर ये बोल रहा है कि इतना डिजिट का रिवर्स द नंबर इज इक्वल बाय 495। अच्छा, तो 3 केस दे रखे हैं बेटा, 3 केस, तीनों डिजिट का सम 12 है, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 495। दूसरा केस यूनिट और टेंस को रिवर्स करेंगे, टेंस को रिवर्स करेंगे तो नंबर इंक्रीज बाय 3 केस देते। पहला केस तीनों की डिजिट का सम 12, दूसरा केस रिवर्स करेंगे तो जो पहला वाला नंबर है उसको 495 ज्यादा आ जाएगा, और यूनिट और टेंस को रिवर्स करेंगे तो नंबर 36 पे ज्यादा आ जाएगा। ऑप्शन बताओ, पहला ऑप्शन 327, चेक करो 327, तो 327 का उल्टा 723, 723 माइनस 327 करके देखना, 723 माइनस 327 गलत है, ये हुआ है। फिर दूसरा ऑप्शन है 372, 372 273 गलत हो गया। 237 देखना आंसर, 237 से सही आ रहा है क्या? 237 का उल्टा 7 बिल्कुल सही आ रहा है, तो आंसर इज 237। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। पहली कंडीशन जबरदस्त, पहली कंडीशन सम 12 आ रहा, बिल्कुल सही। दूसरी कंडीशन 732 माइनस 237 495 आ रहा, ये भी सही। फिर 237 यूनिट और टेंस को रिवर्स कर दो तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 36 का आ रहा है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आपकी सेकंड ई हो गई है, ये आपकी सेकंड ई हो गई है। सेकंड ई आपको करनी है 2E, और मैं 2H की बात कर रहा हूँ, 2H। अब ये मत देखना कि यार क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क नहीं पड़ता है कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर, सारे प्रॉब्लम हमें तो एक दूसरे करना है। हमें इससे मतलब ये होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर, सब एक जैसे ट्रीट होंगे, मामले जो कैसे ट्रीट होंगे 2H देखते हैं। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, अभी तो मैं एनसीईआरटी इसके करवा रहा हूँ मॉड्यूल के, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2H, the sum of two number is 8, sum is 8, two number, their square sum ये है 34। पहला ऑप्शन 7 है गलत, दोनों के सामने 8 नहीं आ रहा। दूसरा 4 4 ये भी गलत, दोनों का सम
स्क्वायर 16 + 16 32 आ रहा है, तीसरा 3 5 सम तो 8 आ रहा है, 9 + 25 34 आ रहा है। देखो सही है, दोनों आंसर सही है। इसमें मतलब दो नंबर आपके 3 और 5, दोनों का सम 8 आ रहा है और दोनों का स्क्वायर का सम 34 आ रहा है। क्लियर क्लियर। अब देखो इसमें जो प्रॉब्लम जनरली आ चुकी है वो है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बार आ चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार आ चुका है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसने बोला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसने बोला है एक साइड को -12 किया, एक साइड को -13 किया और एक साइड को -14 किया, तो राइट एंगल बन गया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड को -12 -13 -14 किया, तो इक्वल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पहला ऑप्शन है 70, 17 - 12 5 और 3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 5 4 3 5 4 3 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट और ये हमेशा राइट एंगल बना। 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो कि हमेशा राइट एंगल बना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 17 यूनिट हो गया। आया समझ में? इसका आंसर 17 यूनिट हो गया। ये सब ऐसे ही प्रॉब्लम। और देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 45, सम इज 45, मीन प्रोपोर्शनल 18, मीन प्रोपोर्शनल 18। पहला ऑप्शन 15 30, गलत, क्योंकि 15 30 का मीन प्रोपोर्शनल 18 कभी नहीं आएगा। 450 का स्क्वायर रूट, मीन प्रोपोर्शनल होता है दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेना, तो 450 का स्क्वायर रूट 18 नहीं आएगा। दूसरा 30 to 30, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसका मीन प्रोपोर्शनल 18 नहीं है। तीसरा है 36 9, इसको चेक करो भाई, इसका आ सकता है 36 × 9 का स्क्वायर रूट, 36 × 9 का स्क्वायर रूट लो, 36 और 9 का स्क्वायर रूट लो मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो आ रहा है, तो यही आंसर है। सम 18 आ 45 आ रहा है और मीन प्रोपोर्शनल 18 है, मीन प्रोपोर्शनल इज 18। क्लियर है? क्लियर है? तो आपका काम बेटा, मैंने 3 एक्सरसाइज बोली थी, 2b 2h 2e, ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। अब कल क्या करेंगे अपन, मैं समझा देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम वाली, एक्सरसाइज 1 का लास्ट वाला बता दो, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा लास्ट वाली, मतलब एक्स्ट्रा, और क्यूबिक इक्वेशन करनी, और क्यूबिक इक्वेशन करनी। पिकअप द करेक्ट वैल्यू, एक का लास्ट वाला पूछ रही है वही, करेक्ट वैल्यू निकालनी है। ये बोल रहा है x डिवाइड बाय 0.5 -1 डिवाइड बाय 0.05 प्लस h डिवाइड बाय 0.005 -1 डिवाइडेड बाय 0.005, ये 0 की निकल आना चाहिए। तो देखो इसको तो आप एक काम करो, तो 0.2x हो गया ये, और ये हो गया 100/5 20, ये हो गया आपका 200x, और ये हो गया हमारा 2000। अब x की वैल्यू रख के देख ले, x की वैल्यू रख के देख ले बेटा, 10 रखने पे आ रहा है 0, अरे 1 डिवाइड बाय 0.5, 10 रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है? चलिए, तो आपको 3 एक्सरसाइज करनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। 2b, 3 क्या ज़्यादा ही करनी है दोस्तों, 2b 2e 2f 2g और 2h, ये 5 एक्सरसाइज आपको करनी है।
अब करो जैसे भी करना है जल्दी से। कल मैं वर्ड प्रॉब्लम पे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करवाऊंगा, प्लस आपके क्यूबिक इक्वेशन लास्ट। तो कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ताकि मंडे से अपन चालू करेंगे लीनियर इंटीग्रेशन। वो 2 दिन में कंप्लीट होगा, वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद कौन सा चैप्टर लोगे? लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद। लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद पहले फ्लो करेंगे बेटा, मैं स्टेट कंप्लीट करूंगा, टाइम सीरीज और ये लास्ट में लूंगा इंडेक्स। हाँ इंडेक्स, वही तो इंडेक्स और टाइम सीरीज लास्ट चैप्टर है, इंडेक्स और टाइम सीरीज। उसके बाद अपन करेंगे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक लेंगे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन।